नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने वाले आरोपी निखिल गुप्ता को जल्द राहत मिल सकती है। बता दें कि अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। गुप्ता के वकीलों ने साजिश में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री मांगी है। गौरतलब है कि बीते 4 जनवरी 2024 को बचाव पक्ष के वकील ने दस्तावेज की मांग को लेकर अदालत के समक्ष एक प्रस्ताव दायर किया था, जिसमें अनुरोध किया गया कि अदालत एक आदेश जारी करे जिसमें सरकार को बचाव पक्ष के वकील को संबंधित दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मार्रेरो ने आदेश दिया कि सरकार 3 दिनों के भीतर इसका जवाब दे। साथ ही मालूम हो कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर अमेरिकी अधिकारियों ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बता दें कि निखिल को 30 जून को अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में वे इन दिनों अमेरिकी पुलिस की हिरासत में हैं। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि गुप्ता एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ पन्नू की हत्या की साजिश रचने में काम कर रहे थे, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। बता दें कि अमेरिका के इस गंभीर आरोप के बाद भारत और अमेरिका के संबंध पर भी सवाल उठने लगे थे। हालांकि भारत ने कहा है कि वो इस आरोप से संबंधित तथ्यों की जांच करेगा और आरोप सही पाए जाने पर कार्यवाही भी करेगा। साथ ही इस बीच अमेरिकी अदालत ने बाइडेन सरकार को 2 टूक कहा है कि वो पन्नू हत्याकांड मामले में निखिल गुप्ता के वकीलों के सवाल का जल्द जवाब दे। ऐसे में सवाल ये भी है कि अमेरिकी सरकार ने जब भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो वो इस संबंध में अमेरिका केस चलाने में गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों दिखा रहा है। तो आज मुद्दा में इसी पर बातचीत होगी और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ पूर्व राजनायक प्रकाश शाह जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित साजिशकर्ता निखिल गुप्ता को जल्द राहत मिल सकती है, इस तरीके की खबर सामने आई। ऐसे में निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर अमेरिकी सरकार ने जवाब मांगा है। नहीं, जवाब तो देंगे हमको। ये जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ है ना कि एक हमको उनके पास भेजा हुआ है, एक कमेटी बनाई है और कमेटी के ऊपर पन्नू के लिए एक खालिस्तान के लिए बोला है। तो इसीलिए जब अमेरिका डिटेल्स देगी तब वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तक तो हमको पता नहीं है कि उसने करा हुआ है कि नहीं। और इसीलिए जब मिस्टर ट्रूडो ने कुछ हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो उन्होंने कुछ करा नहीं, उसको बोल दिया कनाडा को कि ये हमारे हाथ से नहीं हुआ है जी। तो ये कनाडा ने ये सब करने की जरूरत क्या है, अमेरिका ने ये सब करने की जरूरत क्या है, वही हमको पता नहीं चल रहा है जी। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका जिला न्यायाधीश विक्टर मार्रेरा ने सरकार से 3 दिनों के अंदर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। ऐसे में क्या लगता है अमेरिका सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज अपना सवाल जरा एक बार रिपीट करेंगे? जी संजीव जी, देखिए, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मार्रेरा ने सरकार से 3 दिनों के अंदर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। ऐसे में अब अमेरिकी सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? मेरा मानना है कि अमेरिका की जो सरकार है उसको इस पूरे जो विषय है निखिल गुप्ता से संबंधित उसके संबंध में उन्होंने जिस तरीके के इश्यूज को भारत के साथ रेज किया था, जो कंसर्न्स रेज किए थे, और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी
बड़ी जिम्मेदारी भरे व्यवहार को दिखाते हुए एक हाई लेवल की कमेटी भी गठित की गई और ये जो मामला है ये भारत भी इसको एप्रोप्रिएट लेवल पर देख रहा है। इसको मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू, जैसा कि सरकार की तरफ से लगातार स्पष्ट किया जाता रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिकी सरकार को जो अमेरिका की जो कानून की जो प्रक्रिया है उसका सम्मान करते हुए जो एप्रोप्रिएट जो डिसीजंस हैं वो लेने होंगे। लेकिन जहां तक आतंकवाद के विषय पर कार्रवाई का प्रश्न है तो एक बात मैं यहाँ पर अवश्य कहना चाहूंगा कि अमेरिका और भारत के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर की जो कोऑपरेशन है, जो काउंटर टेररिज्म को लेकर के कोऑपरेशन है, उसमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। वो जो कोऑपरेशन जिस तरीके का, जिस स्तर का होना चाहिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच में, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अमेरिका की जो पूरा अप्रोच रहा है आतंकवाद के मुद्दे पर लेकर, निखिल गुप्ता के संदर्भ में तो अमेरिका ने अपने कंसर्न्स रेज किए और अमेरिका की सरकार जो है इस मामले को भारत सरकार के साथ भी उठाती रही। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू के विषय पे अमेरिका कहीं न कहीं इनको कहीं बचाता हुआ नजर आता है और कनाडा ने तो कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन जो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट एलिमेंट छुपे हुए हैं उनके खिलाफ नहीं लिया है। अमेरिका में भी अब देखिए तो हिंदू मंदिरों पे हमले होने शुरू हो गए। तो ये जो अमेरिका का जो अप्रोच है और कनाडा का भी जो अप्रोच है वो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के उसमें वीकनेस दिखाई देती है और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। अमेरिकी सरकार को अब अमेरिका के न्यायालय ही सवाल पूछ रही, तो ये जो सवाल अमेरिका को अब डिसीजन लेना होगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर उसका स्टैंड किस तरीके से बेहतर बने। और वर्तमान समय में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका का जो अप्रोच है पूरे काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन को लेकर के वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। जी प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए सर ने एक बेहद अहम मुद्दा उठाया कि अमेरिका कभी भी खुलकर खालिस्तान के बारे में बात नहीं करता है। ऐसे में क्या अमेरिका जानबूझकर खालिस्तान मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ इस मुद्दे को वो इस्तेमाल कर सके? मेरे ख्याल से तो अमेरिका इस मुद्दे को खुला रखना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जब पाकिस्तान गए थे और उन्होंने जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था तो उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बताया था, याद है ना आपको? जी। तो फिर ऐसे कैसे हमको कह सकते हैं कि जो हमारे देश में जिसको खालिस्तानी बनाया हुआ है उसके लिए हम अमेरिकन्स को पहले याद करें। दूसरी बात यह है कि जो पन्नू साहब है वो पन्नू साहब कहते हैं कि अमेरिका के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को ये करेंगे वो करेंगे, तो और हिंदुस्तानी जब आएगा मंत्री अमेरिका तो उसको मार देंगे, तो उसके लिए भी तो अमेरिका ने एक्शन लेना चाहिए जी, तो वो नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को ऐसे लगता है कि अमेरिका ये खालिस्तान का मामला अपने आप करेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं वो। जी लगातार हमारे साथ संजीव जी भी बने हुए हैं। संजीव जी देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले एक बेहद अहम मुद्दा उठाया कि अमेरिका खुलकर खालिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता है, कनाडा भी खुलकर बात नहीं करता, अमेरिका भी खालिस्तान के खिलाफ खुलकर बात नहीं करता। ऐसे में क्या लगता है कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी खालिस्तान के दबाव में है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की सरकार खालिस्तान के आतंकियों को कोई सपोर्ट कर रही है या वो करने की बारे में ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जहां तक अमेरिका के अप्रोच का प्रश्न है आतंकवाद के विषय को लेकर के, तो उसमें एक डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट दिखाई देता है। जब अमेरिका के अपने हित आते हैं, जैसा कि सर ने अभी कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को मारने की बात आती है, जब अबू बकर अल बगदादी को मारने की बात आती है, अयमान अल जवाहिरी को मारने की बात आती है, अन्य अलकायदा और ISIS के आतंकियों को मारने की बात आती है, तो अमेरिका किसी तरह की सॉवरेंटी वगैरह का बिल्कुल साइडलाइन करते हुए किसी भी टेरिटरी में घुस जाता है और वहां पर ऑपरेशन करके निकल आता है और पूरी दुनिया से भी ये उम्मीद करेगा कि जो है पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो, सपोर्ट करे उसको आतंकवाद के नाम पे। लेकिन भारत जो कि अमेरिका का सपोर्ट करता रहा है, मैं यहाँ पर अवश्य कहूंगा कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हाल के समय में बहुत गहरी और प्रगाढ़ हुई है और ये मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप है
और जब कभी भी अमेरिका ने बड़े ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ किए हैं तो भारत का एक उनको समर्थन रहा है कि ये आतंकवाद के खिलाफ चूंकि अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। और जब एक ऐसा आतंकी जो कि भारत के पार्लियामेंट को उड़ाने की बात करता है, जो कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को कहता है कि वर्ल्ड टेरर कप हम बना देंगे, जब वो एयर इंडिया की फ्लाइट्स को फिर से उड़ाने की धमकियां देता है, जैसा कि 85 में खालिस्तान के आतंकियों ने जो कनिष्का बॉम्बिंग की थी, और वहां पर वो कहता है कि हिंदू जो है कनाडा छोड़ के चले जाएं, और वो तरह तरीके की आए दिन धमकियां देते रहता है। तो इस तरीके का जो आतंकी तत्व है जो कि भारत में वांछित है, उसको अमेरिका प्रोटेक्ट जो करने की कोशिश कर रहा है, उससे ये पता चलता है कि अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो सेल्फ सेंट्रिक है। जब वो अपने देश में आतंकवाद के एक संदर्भ में कार्रवाई करने की बात आती है तो वो किसी को कहीं भी नहीं बख्शता, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट वगैरह वगैरह की बातें करता है। लेकिन जब भारत में जो आतंकवादी वांछित है तो वहां पर वो सही स्टैंड नहीं लेता है, वो हेजिटेशन रखता है। तो भारत का जो आतंकी है वो अमेरिका का आतंकी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद तो पूरी मानवता की समस्या है। तो यही बात वर्तमान समय में एक भारत और अमेरिका के संबंधों में अगर सुधार लाना है तो अमेरिका को अपने स्टैंड को दुरुस्त करना पड़ेगा। भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार गहरी और प्रगाढ़ हो रही है, लेकिन काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के क्षेत्र में इसमें बहुत वीकनेसेस हैं और ये अमेरिका को सुधारना होगा। अमेरिका यदि इसको सुधारता है तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। मैं ये नहीं मानता कि अमेरिका खालिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच आतंकवाद के संदर्भ में अवश्य रखता है। ये संबंध मैं संजीव साहब के साथ सहमत हूँ कि जब तक अमेरिका अपना पॉलिसी चेंज नहीं करेगा और जब तक वो आतंकवाद के सामने जैसे बोलता है वैसे करता है तो तब तक हमारे और उनके संबंध जारी नहीं होंगे। तो अमेरिका को पता है कि G20 ने भी हमको सपोर्ट करा हुआ है और अमेरिका को ये भी पता है कि आतंकवाद के अगेंस्ट जो हम पाकिस्तान से बात, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान इमरान खान से बात ही नहीं करेंगे अभी जब तक ये आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे जी। तो इस हिसाब से हमारा पोजीशन तो खालिस्तानियों के साथ नहीं बदलने वाला है, लेकिन अमेरिका जब बंद करेगी और बदली करेगी उनकी पॉलिसी को तब हमारी दोस्ती बढ़ेगी जी। और फॉरेन ऑफिस ने कह दिया हुआ है कि जब तक ये इसका वो जो हमारे तरफ उनका जो बदली है वो नहीं होगी और हमारा और अमेरिका का संबंध बढ़ेगा जी। हमारे साथ संजीव जी भी बने हुए हैं। संजीव जी, एक ऐसा आतंकवादी जो एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी देता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की जगह अमेरिका भारतीय नागरिक को फंसाने की कोशिश कर रहा है जी। ये तो एक दोहरा मापदंड है जिसको कि अमेरिका को सुधारना होगा। अमेरिका अभी आप देखिए तो आतंकवाद की चुनौती कितने बड़े रूप में सामने आई है कि जब 7 अक्टूबर को हमास नामक आतंकी संगठन ने इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला कर दिया और अभी जो इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और वहां पर तो अमेरिका ने अपनी सारी ताकत लगा रखी है, सारी अपने फोर्सेस लगा रखी हैं और आतंकवाद की जो चुनौती है उसको डील करने के लिए जब अमेरिका के अंदर के हितों की बात आती है तो अमेरिका कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। लेकिन जो अमेरिका साथ ही ये भी कहता है कि भारत के साथ हम अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम करेंगे और अनेक तरीके की जो बड़ी बड़ी बातें ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में सामने आती हैं, लेकिन जब उसके अमली जामा को पहनाने की बात है, जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, उस विजन को और साथ ही मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरी मानवता के समक्ष चुनौती है और इसका जो रिस्पांस है वो कलेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि ये जो आतंकी हैं वो अब इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत को विदेशों में रह करके वो टारगेट कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस कनाडा में भी एक्टिव है, यूरोप में भी एक्टिव है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इसके इन्होंने अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। तो ये जो इंटरनेशनली ऑपरेट करने वाले जो आतंकी हैं उनका जो रिस्पांस है वो भी इंटरनेशनल होना चाहिए।
और जी। भारत और अमेरिका जो कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर में विश्वास रखने वाले राष्ट्र हैं, दोनों ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जाए, आतंकवाद के ऊपर विजय हासिल की जाए। तो ऐसे में सिर्फ बातों से ही जो है काम नहीं चलेगा, जो कंक्रीट एक्शंस हैं, जो कोलैबोरेशंस हैं, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, यदि आपके देश का आतंकी है तो हमारे देश का भी आतंकी होना चाहिए। और हमारे देश का जो आतंकी है, जो हमारे देश में वांछित है, वो आपका भी आतंकी आपके देश में भी वांछित होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल संजीव जी, देखिए इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से देखिए गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा संसद पे हमले को लेकर भी चेतावनी दी गई थी, उसने कहा था कि हमला होगा और हमला हुआ भी। साथ ही लगातार अमेरिकी धरती से इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है सर। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर के निराशा है और कनाडा से हम विशेष रूप से इससे निराश हैं, बेहद निराश हैं कि कनाडा ने भारत के सारे रिक्वेस्ट को के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए उल्टे भारत के ऊपर ही अनर्गल आरोप लगा दिया। अमेरिका ने तो कम से कम, मैं अवश्य ये कहूंगा कि अमेरिका ने जो ये निखिल गुप्ता से संबंधित जो विषय था उसको जो उठाया वो एक क्लोज डोर मीटिंग में उठाया। और जब इंडिया यूएस के बीच में एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही थी तो उस दौरान अमेरिकन अधिकारियों ने भारत के अधिकारियों के साथ ये मैटर शेयर किया और बहुत ही क्लोज डोर तरीके से शेयर किया। इसके बारे में ज्यादा पब्लिक में अमेरिका ने भी बयान नहीं दिया। लेकिन जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो कनाडा की पार्लियामेंट में जाकर के बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी प्रोब के, बिना किसी एविडेंस को शेयर किए हुए सीधा सीधा भारत को दोषी करार दे दिया। और ये जो कनाडा का जो व्यवहार था वो बेहद निराशाजनक था और ये कनाडा के प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था कि वो भारत जैसे एक जिम्मेदार राष्ट्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, एक जिम्मेदार जो नेतृत्व भारत जो वर्तमान विश्व में प्रदान कर रहा है, उसको सबको वो भुलाते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए भारत के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिए। तो ये कनाडा से तो भारत बेहद निराश है। जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने अवश्य इस बात को ध्यान में रखा कि इसको मैटर को सेंसिटिव तरीके से उठाया जाए और इस पूरे मैटर को एप्रोप्रिएट तरीके पर उठाया भी गया। और आप देखिए तो जब अमेरिका ने इसे एप्रोप्रिएट लेवल पर शेयर किया, ये जो कंसर्न था, तो हमने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत ही एक हाई लेवल की कमेटी बिठाई और भारत के प्रधानमंत्री ने तो स्वयं इस बात को कहा है कि यदि कोई एविडेंस आप प्रोवाइड कराते हैं तो और कोई भारतीय नागरिक, कोई एक का दुक्का भारतीय नागरिक ऐसा हो जाए जिससे कि कोई जो है इस तरीके की बातें कर दी जिसके ऊपर जांच की आवश्यकता है, तो भारत उसकी जांच अवश्य करेगा और इस तरीके के नागरिक किसी भी राष्ट्र में हो सकते हैं। तो ये जो अमेरिका का जो भारत के साथ इस बात मैटर को उठाने का जो प्रश्न था वो बेहतर तरीके से उठाया गया, मैं इसमें अवश्य प्रशंसा करूंगा। लेकिन अमेरिका का जो ओवरऑल अप्रोच दिखता है आतंकवाद और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को लेकर के, उसमें अभी कमियां दिखाई दे रही है, वीकनेसेस दिखाई दे रही है, जो हमारी इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका को इसको तुरंत ही रेक्टिफाई करना चाहिए और भारत के अमेरिका ने जो कंसर्न्स उठाए उसको भारत ने तुरंत ही एड्रेस किया। जैसा कि मैंने कहा, अब भारत ने जो कंसर्न्स उठाए हैं, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू के जो बयान है, एविडेंस बेस्ड कंसर्न्स उठाए हैं, उसको अमेरिका को भी एड्रेस करना चाहिए। और ये अमेरिका गुरपतवंत सिंह पन्नू के कंसर्न को एड्रेस करता है तो ये भारत और अमेरिका के लिए अच्छा होगा, और यदि ये नहीं करता है तो फिर ये वीकनेस बनी रहेगी जो कि भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी स्थिति होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रकाश शाह जी भी बने हुए। सर देखिए, ऐसे में एक और सवाल ये भी उठता है कि अमेरिकी सरकार ने जब भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाए तो वो इस संबंध में अमेरिका केस चलाने में गैर जिम्मेदार रवैया क्यों दिखा रहा है? वो दिखा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन आपको अभी तक कोई मिस्टर गुप्ता के अगेंस्ट वो नहीं मिला हुआ सबूत है। जी सर। तो हम कैसे करेंगे उनके साथ? तो ये बात हो रही है कि जब तक अमेरिका चेंज नहीं करेगा तो हमारी खालिस्तान की पॉलिसी नहीं चेंज होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।